स्टूडेंट्स, मैं राम नरेश अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को 12th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 12th क्लास में लीनियर प्रोग्रामिंग यानी रैखिक प्रोग्रामिंग पढ़ाया जा रहा है। पिछले वीडियो में मैंने इसके एग्जाम्पल बताए थे। आज एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 4y का अधिकतमीकरण यानी मैक्सिमाइजेशन आपको करना है। तो इसके लिए आप सभी लोगों को पता है स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं। ये जो असमीका दी रहती है इसको हम लिख लेते हैं x + y ≤ 4 और इसको हम फिर समीकरण के रूप में लिख देते हैं x + y यानी ≤ या ≥ हटाकर हम इसको समीकरण का रूप दे देते हैं। तो ये आ जाएगा x + y = 4 हो जाएगा। बाकी ये जो लिखे हुए हैं x = 0 y = 0 ये तो सभी में होते हैं, नॉन नेगेटिव कंडीशन होती है। इनकी सहायता से ये तो मूल बिंदु होता है, सभी में दिया रहेगा। आप केवल इनको छोड़कर इन सभी को लास्ट के दो को छोड़कर नॉन नेगेटिव कंडीशन को छोड़कर बाकी का हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने की दो विधियां होती हैं, या तो आप x के मान रख के y के मान निकाल लें या तो इसको अंताखंड रूप में बदल लें। तो इसको अंताखंड रूप में बदलने के लिए सबसे पहले 4 से भाग देना होगा। तो x/4 + y/4 = 1। ये इस समीकरण का अंताखंड हो जाएगा। अंताखंड रूप की सहायता से हम इसका ग्राफ खींचेंगे। देखते हैं ग्राफ। बाकी में तो 2 या 3 इक्वेशन या इनइक्वालिटीज़ होती हैं, इसमें केवल एक है पहले क्वेश्चन में। तो केवल एक की सहायता से हम ग्राफ खींच लेंगे। ये आपका x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा, ये आपका O हो जाएगा। यहाँ पर हमको एक निश्चित दूरी पर 4 इधर और 4 इधर, क्योंकि x अक्ष पर मैक्सिमम 4 है, y अक्ष पर भी मैक्सिमम 4 है। तो जितनी ये डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस हम स्केल से नाप के इधर भी खींच लेंगे। उसके बाद अगर ये 4 है, अगर ये 4 है तो स्केल इधर भी 4 पे रखेंगे जितने में ये है। x अक्ष पर काटा हुआ अंताखंड, y अक्ष पर भी 4 है, तो 4 और 4 पर स्केल रख के इसको हम मिला देंगे। मिलाने के बाद इसको लिख दिया जाएगा कि ये कौन सा समीकरण है। ये x + y = 4 हो जाएगा। ये A पॉइंट मान लेंगे, ये B पॉइंट मान लेंगे। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4, 0, इसके हो जाएंगे 0, 4 और ये O है, इसके होंगे 0, 0। ये ग्राफ हो जाएगा। अगर एक समीकरण दिया है तो एक का ग्राफ हो जाएगा, 2 दिए हैं 2 का हो जाएगा। जितने भी दिए हैं सबका ग्राफ खींचना है। बाकी पहले क्वेश्चन में एक ही दिया गया है तो यही आपका फाइनल ग्राफ हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि ये आपको क्या करना है, इसका मैक्सिमाइजेशन निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, शेडिंग करनी होती है। तो ये जो इनइक्वालिटी आपको दी गई है इसमें ट्रू फॉल्स देखते हैं। x की जगह पर 0 रखते हैं, y की जगह पर 0 रखते हैं। तो x बराबर 0, y बराबर 0 इसमें रख देंगे। तो 0 + 0 ये 0 हो जाएगा। 0 ≤ 4। तो ये बात सही है, ये ट्रू है। अगर ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, सत्य है, तो जो शेडिंग होती है वो लाइन के अंदर की तरफ होती है, एक्सिस की तरफ होती है। ये आपकी लाइन है, लाइन से भीतर की तरफ शेडिंग होगी। इसकी शेडिंग हम ऐसे कर देते हैं, दूसरे कलर से करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये शेडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर एक आपको ऐसा एरिया दिख रहा होगा जो चारों तरफ से घिरा होगा। जैसे इसको और ज़्यादा शेड कर देंगे, ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, ये वाला एरिया। यही आपका एरिया लेने के बाद इसके सभी पॉइंट्स लिख लेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, जिसको बिंदु कहते हैं। यहाँ पर लिख देंगे z आपका दिया गया है 3x + 4y। इस एरिया में आपको ये देखना है कि कितने पॉइंट्स हैं। एक O है, एक A है और एक B है। O के कोऑर्डिनेट्स 0, 0। उसके बाद A के कोऑर्डिनेट्स देख लीजिए 4, 0।
और बी के कोऑर्डिनेट्स 0,4। तो इन सभी के लिए z का मान निकालेंगे। x की जगह 0, y की जगह 0, तो z भी आपका 0 होगा। x की जगह 4, y की जगह 0, ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट इसमें रख देंगे तो आ जाएगा 12, इसमें रख देंगे तो 16 आ जाएगा। इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा अधिकतम है, इन सभी में कौन सा ज़्यादा है। तो ये आपका मैक्सिमम है, तो लिख देंगे अधिकतम। और फाइनल आंसर लिखने का तरीका होता है कि z का अधिकतम मान, अब आपको देखना है किस बिंदु पर अधिकतम है। अधिकतम मान B0,4 पर 16 प्राप्त होता है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जिस पॉइंट पर हो, जितना मान हो, वही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत सबकी लैंग्वेज एक होगी, बस जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन ये दिया होगा, इनइक्वालिटीज़ अलग अलग दी गई होंगी। तो ये आपका z का मान दिया गया है -3x + 4y, इसका मिनिमाइजेशन आपको करना है, जबकि ये इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं। तो यहाँ से हम सलूशन स्टार्ट करते हैं। पहली इनइक्वालिटीज़ है x + 2y ≤ 8, दूसरी है 3x + 2y ≤ 12, और ये तो कॉमन इनइक्वालिटीज़ हैं, ये सब में कॉमन होती हैं। तो सबसे पहले इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, x + 2y = 8, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद 3x + 2y = 12, ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। जो भी असमीकाएँ होती हैं उनको हम समीकरण के रूप में लिखते हैं, मतलब यहाँ पर लेस हो चाहे ग्रेटर हो, उसको हम बराबर के रूप में लिखते हैं। दो समीकरण हैं, बाकी ये कॉमन इनइक्वालिटीज़ हैं, इनको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी इनइक्वालिटीज़ को हमने समीकरण बना दिया। उसके बाद हम पहले वाले का अंताखंड रूप लिखते हैं। 8 से डिवाइड कर देंगे 8 से, तो x/8 होगा, 2y/8 होगा, इक्वल 8/8 होगा। तो ये हो जाएगा x/8 y/4 = 1। उसके बाद दूसरे वाले को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 3x/12 + 2y/12 = 12/12। तो x/4 हो जाएगा, y/6 हो जाएगा, = 1। ये दूसरा अंताखंड रूप हो जाएगा, ये पहले वाले का अंताखंड रूप हो जाएगा। इसमें हम इनकी सहायता से हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए आपको कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना पड़ेगा। ये x डैश, y डैश, और ये o हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि x एक्सिस पर मैक्सिमम अंताखंड की माप कितनी, अधिकतम। 8 और 4 में 8 मैक्सिमम है, y में प्लस में 6 मैक्सिमम है। तो 2 का इंटरवल लेकर इधर हम 8 बना देंगे, 2, 4, 6 और 8। और यहाँ पर हम 6 करना है y एक्सिस पर, 2, 4 और 6। उसके बाद हम पहले वाले को देखते हैं, x एक्सिस पर 8 और y एक्सिस पर 4। x एक्सिस पर 8 को और y एक्सिस पर 4 को स्केल रख के हम मिला देते हैं। तो ये आपको कौन सी लाइन मिल जाएगी, आपको ये देखना है। ये आपकी पहली वाली लाइन हो जाएगी, x + 2y = 8। कहीं भी लिख सकते हैं, x + 2y = 8। दूसरा वाला देखते हैं, x/4 + y/6। x में 4 पर स्केल रखना है, y में 6 पर रखना है और इसको मिला देना है। और ये कौन सा इक्वेशन होगा देख लेते हैं, 3x + 2y = 12 हो जाएगा। उसके बाद इनके कॉर्नर पॉइंट्स A, B, इसका नाम C, और ये D हो जाएगा, और ये आपका E हो जाएगा। सबके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। O का तो 0,0 कोऑर्डिनेट्स होंगे,
इसके 0,0, ए के हो जाएंगे 4,0, बी के हो जाएंगे 8,0, उसके बाद डी के हो जाएंगे 0,4 और ई के हो जाएंगे 0,6। ये जो कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं अलग से, जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं। उसके बाद सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको दोनों लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों रेखाएं किस बिंदु पर काट रही हैं ऐसे आप नहीं निकाल सकते। वैसे अगर आपकी मेज़रमेंट सही है तो आप ऐसे नाप सकते हैं, इधर से 2 और इधर से 3, 2,3 पर भी हो सकता है। लेकिन अगर इसको रफली सॉल्व कर लिया जाए तो इसकी x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए दोनों को हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को सॉल्व करना है, तो दोनों को हम लिख लेंगे पहले 3x + 2y = 12, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -2x = -4, x = 2, x का मान यहाँ रख देंगे तो y = 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 2,3। वैसे भी अगर आपकी नाप सही है तो यहाँ से देखिए ये 2 के सामने पॉइंट है और इधर से ये 3 के सामने पॉइंट है, ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इतना करने के बाद आपको शेडिंग करनी है। शेडिंग करने का मतलब है कि आपको ट्रू फॉल्स देखना है। ट्रू फॉल्स कैसे देखना है, यहाँ पर हम एक बॉक्स बना देते हैं, इसमें हम ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। x 0 y 0 रख दीजिए तो 0 = ≤ 8, ये ट्रू है। पहले वाले के लिए ये ट्रू है क्योंकि 8 बड़ा होगा 0 से। दूसरे वाले में x 0 y 0 रख दीजिए, इसमें 12, ये भी ट्रू है। तो दोनों ट्रू हैं, मतलब दोनों की जो लाइन्स है, चाहे ये लाइन हो चाहे ये लाइन हो, दोनों की जो शेडिंग होगी वो लाइन से अंदर की तरफ होगी, एक्सिस की तरफ होगी। तो पहली वाले की शेडिंग देख लीजिए, पहली वाली ये, इसकी शेडिंग अंदर की तरफ होगी। एक आपको आइडिया हो जाता है शेडिंग करने से, बाकी आप चाहें अगर आपको पता चल जाए तो आप डायरेक्ट उस एरिया को शेड कर सकते हैं। इसकी अंदर की तरफ शेडिंग हो गई। उसके बाद दूसरा वाला ये है, इसकी भी अंदर की तरफ शेडिंग होगी क्योंकि दूसरा वाला भी ट्रू है। इसकी अंदर की तरफ शेडिंग कर देते हैं ऐसे। तो आपको एक ऐसा एरिया दिख रहा होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन दिखाई दे रही होंगी, वो मैं एरिया आपको बता देता हूँ, या आप इसको रफली कर लेंगे और फेयर में केवल ये वाला एरिया सेट कर देंगे। ये आपको एरिया दिख रहा होगा, इसको मैं और डार्क किए देता हूँ, ये वाला एरिया इतना, जिसके कॉर्नर पॉइंट्स भी आपको दिख रहे होंगे OACD, ये 4 पॉइंट हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पर z का मान z = -3x + 4y। उसके बाद टेबल बना के चारों की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। पहले O है, फिर A है, फिर C है और फिर D। तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0,0, x 0 y 0, z का मान भी 0 हो जाएगा। A का मान 4,0 तो -12 आ जाएगा। C का मान 2,3 तो -6, ये प्लस का 6 हो जाएगा। उसके बाद D का मान है 0,4 तो ये आ जाएगा 16। इनमें से मिनिमम मान कौन सा है, मिनिमाइजेशन आपको निकालना है, तो मिनिमम मान ये आपका है, तो यहाँ पर लिख देंगे न्यूनतम। और आंसर में क्योंकि एरिया बाउंडेड है, मतलब घिरा हुआ है, अनबाउंडेड का भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, जितने भी हैं सब बाउंडेड हैं, घिरे हुए एरिया हैं, तो यहीं से सीधे आंसर आ जाएगा। तो आपको लिखना है z का न्यूनतम मान 4,0 पर, पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, A 4,0 पर
-12 है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्योंकि 3 वाला और 4 वाला क्वेश्चन दोनों लगभग एक ही जैसे हैं तो मैं 4 बता रहा हूँ, 3 आप अपने आप कर लेंगे। z का न्यूनतीकरण ज्ञात करना है, जबकि ये आपको इनइक्वालिटी दी गई है। तो जो ये असमीकाएँ दी रहती हैं इनको हम पहले समीकरण बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x + 3y = 3, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा x + y = 2 हो जाएगा। उसके बाद पहले वाले को अंताखंड रूप में लिखेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, x/3 3y/3 = 3/3, तो आ जाएगा x/3 + y/1 = 1। ये पहले इक्वेशन का अंताखंड रूप आ जाएगा। दूसरे वाले के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, x/2 + y/2 = 2/2, तो x/2 + y/2 = 1 आ जाएगा। ये दूसरे वाले का अंताखंड रूप हो जाएगा। उसके बाद ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए ये x डैश, ये y डैश, ये आपका O हो जाएगा। x एक्सिस की प्लस डायरेक्शन में कितना है, मैक्सिमम देखेंगे 3 और 2 में मैक्सिमम 3 है, y में प्लस में 2 है। तो यहाँ पर 1 2 3 और इधर हो जाएगा 1 और 2। उसके बाद पहले वाले को हम देखेंगे, x/3 है, y/1 है, तो 3 पर यहाँ पर पॉइंट करेंगे और इधर y एक्सिस पर 1 पर, और स्केल से इसको मिला देंगे और ये देखेंगे कि ये कौन सा समीकरण है। ये है x + 3y = 3, इसको लिख देंगे। उसके बाद दूसरा वाला x/2 + y/2, इधर 2 पर रखेंगे स्केल, इधर 2 पर, और इसको हम मिला देंगे। ये आपका हो जाएगा x + y = 2 आ जाएगा। कॉर्नर पॉइंट्स A B, ये हो जाएगा C D और E, ये पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। O के 0, 0, A के आपके आ जाएंगे 2, 0, B के आ जाएंगे 3, 0, D के 0, 1 और E के हो जाएंगे 0, 2। उसके बाद C के कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 3/2, 1/2। जब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा x का मान 3/2, y का 1/2। ये आप रफली कर सकते हैं या फेयर में भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ट्रू फॉल्स देखते हैं। ट्रू फॉल्स के लिए पहली वाली इनइक्वालिटी देखिए, पहली वाली में 0 0 है यहाँ पर, तो ये आपका यहाँ पर हम बॉक्स बना देते हैं। ट्रू फॉल्स के लिए 0 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ये आपका फॉल्स है। उसके बाद दूसरे वाले में 0 x 0 y 0, 0 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ये भी फॉल्स है। मतलब पहली वाली लाइन में जो लाइन शेडिंग लाइन होंगी वो बाहर की तरफ जाएंगी, क्योंकि ये फॉल्स है। इसमें भी बाहर की तरफ जाएंगी, तो पहली वाली में भी बाहर की तरफ कर देते हैं इनकी शेडिंग, ऐसे बाहर की तरफ शेडिंग होगी। उसके बाद दूसरी वाली लाइन ये है, इसमें भी शेडिंग बाहर की तरफ होगी। इसको हम दूसरे कलर से कर सकते हैं ऐसे। अब आपको इसमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस आपको दिखाई दे रही। तो हमारे हिसाब से वो एरिया हो जाएगा B, C और E। ये हो जाएगा B, C और E,
क्योंकि ये वाले में केवल ब्लैक वाली लाइंस गई हैं, इसमें केवल रेड वाली गई हैं। ये ऐसा पोर्शन है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन यानी ब्लैक वाली भी है और रेड वाली भी है। तो हम इसको पहले यहाँ पर लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स यानी बिंदु जिसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ z लिखेंगे, z का मान आपका 3x + 5y। कॉर्नर पॉइंट में कौन कौन से पॉइंट लिए जाएंगे, B, C और E। B, C और E ये केवल पॉइंट लिए जाएंगे आपके। तो B के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 3, 0, C के हैं 3/2, 1/2 और E के हैं 0, 2। क्योंकि यही वाला केवल एरिया मोस्ट शेडेड है, इसीलिए यही तीनों पॉइंट केवल लिए जाएंगे, बाकी सब छोड़ दिए जाएंगे। तो इसमें वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आ जाएगी 9, ये आ जाएगा 9/2 + 5/2, 9/2, ये आ जाएगा आपका 7, उसके बाद ये आ जाएगा 10। इसमें जो मिनिमम मान है वो आपका 7 है, ये न्यूनतम है। इसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना है, जितने भी आपने क्वेश्चन किए पहला और दूसरा, तो वो सभी बाउंडेड रीजन वाले थे यानी परिबद्ध एरिया वाले थे। ये वाला जो अपरिबद्ध है मतलब ये कहीं से आसपास से घिरा नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि क्षेत्र अपरिबद्ध है यानी अनबाउंडेड है, अतः हम एग्जैक्टली अगर एरिया अनबाउंडेड है तो हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि ये मिनिमम यही मान होगा। इसमें दो कंडीशन होंगी। कंडीशन पहली होती है अतः z का न्यूनतम मान 7 हो भी सकता है और नहीं भी हो भी सकता है और नहीं भी। उसके बाद ये आपका हो भी सकता है z का न्यूनतम मान 7 और नहीं भी हो सकता है। इसकी कंडीशन को कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए आपको z की जगह पर ये जो z का मान है z बराबर 3x + 5y, इसमें z की जगह 7 रख देना है। तो z = 3x + 5y, इसकी जगह 7 रख देंगे तो 7 = 3x + 5y। इसके अंताखंड रूप निकाल लेंगे, अंताखंड रूप में लिख लेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे तो x/7/3 y/5/3। यहाँ पर जो ये इंटरसेप्ट पॉइंट्स हैं और यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट ऑफ अंताखंड की लंबाइयाँ हैं, जो x अक्ष पर अंताखंड और y अक्ष पर जो अंताखंड की लंबाइयाँ हैं, यानी x अक्ष पर ये काटेगा 7/3, 0 पर, y अक्ष पर काटेगा 5/3, 0 पर। तो ये इनमें से कोई कॉमन पॉइंट तो नहीं है। आपको ये देखना है कि ये जो पॉइंट है x अक्ष पर आ रहा है 7/3, यहाँ कहीं तो नहीं है कॉमन पॉइंट। y एक्सिस पर ये कॉमन पॉइंट तो नहीं है। अगर कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि ये x अक्ष को 7/3, 0 तथा x एक्सिस को y एक्सिस को 5/3, 0, 5/3 पर प्रतिच्छेदित करेगा। प्रतिच्छेदित करेगा मतलब काटेगा। 7/3, 0 x अक्ष पर काटेगा, 0, 5/3 y अक्ष पर काटेगा। अगर ये दोनों में से कोई इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो ये z का न्यूनतम मान होगा। अगर ये कॉमन पॉइंट आ जाता है, इनमें से कोई भी कॉमन पॉइंट आ जाता है, जैसे 2, 0 ये आ जाता, 3, 0 आ जाता, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो फिर न्यूनतम मान नहीं हो सकता है।
तो इसका मतलब है ये इनमें से कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। अतः आपको क्या लिखना है, अतः z का न्यूनतम मान एग्जैक्टली क्या होगा, 7 होगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा। किस कंडीशन पर नहीं होगा, एक बार फिर से देख लें। जब ये इनमें से कोई भी एक इनमें कॉमन पॉइंट मिल जाए, यानी एक ही बिंदु मिल जाए। जैसे मान लीजिए 3,0 आ जाए, 3,0 पहले से है, तब नहीं होगा। अगर इसके अलावा कुछ आता है तो उसका वो न्यूनतम मान होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, z = 3x + 2y का अधिकतमीकरण कीजिए, यानी मैक्सिमाइजेशन निकालना है। x + 2y ≤ 10, 3x + y ≤ 15, x and y इन नॉन नेगेटिव कंडीशंस। तो सबसे पहले आपको ये इनइक्वालिटीज़ को समीकरण के रूप में लिखना है। x + 2y = 10, ये पहला समीकरण। 3x + y = 15, ये दूसरा समीकरण। और ये तो सभी में लिखा जाता है x = 0, y = 0, ये इन दोनों के लिए है। उसके बाद इसके लिए ग्राफ खींचने के लिए इसको अंताखंड रूप में बनाएंगे। अंताखंड के लिए 10 से हम डिवाइड करेंगे। तो पहला वाला हो जाएगा x/10, y/2/10/5 हो जाएगा, = 1 आ जाएगा। ये पहले वाले का अंताखंड रूप है। और इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो x/5, y/15 = 1, ये दूसरे वाले का अंताखंड रूप हो जाएगा। उसके बाद इनकी सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम देखेंगे, x एक्सिस पर पॉजिटिव में 10 है और y एक्सिस पर 15 है। तो यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ पर हो जाएगा 10, और इधर पर हो जाएगा 15, 5, 10 और 15। उसके बाद x/10 y/5, यानी x पर 10 वाला पॉइंट लेना है, y एक्सिस पर 5 वाला पॉइंट लेना है। इन दोनों को आपको मिला देना है स्केल से, और इसको लिख देना है कि कौन सा इक्वेशन है, कौन सी लाइन है। x + 2y = 10 है। उसके बाद दूसरा वाला x/5 y/15, x एक्सिस पर 5 पर और y एक्सिस पर 15 पर मार्क करके इनको मिला देना। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा 3x + y = 15। उसके बाद इनके कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे, A B C D। उसके बाद ये आ जाएगा आपका E। A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5, 0, B के हो जाएंगे 10, 0, D के हो जाएंगे 0, 5 और E के हो जाएंगे 0, 15। उसके बाद C के पॉइंट्स निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर सकते हैं या स्केल से नापेंगे तो 4, 3 आ जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या करना है, समीकरण 1 तथा 2 से इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, x + 2y = 10, ये आ जाएगा 6x + 2y = 30। फिर दोनों को घटा देना है, -5x = -20, x = 4 हो जाएगा। x का मान यहाँ रखेंगे तो y आपका हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, 3। C के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। उसके बाद ट्रू फॉल्स देखते हैं। ट्रू फॉल्स के लिए हम यहाँ पर पहला वाला इक्वेशन x 0 y 0, तो 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, ये सही बात है, यानी ये ट्रू है। या x 0 y 0 रखेंगे तो 0 हमेशा छोटा होगा 10 से, ये भी ट्रू है। दूसरा वाला देखिए 0 लेस और इक्वल टू 15,
ये भी ट्रू है। मतलब इसकी जो शेडिंग होगी, पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन, दोनों की शेडिंग एक्सिस की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी। तो इसकी शेडिंग करते हैं, देखते हैं। ये पहले वाले की हो गई, पहली लाइन की। उसके बाद दूसरी लाइन के लिए दूसरा कलर ले सकते हैं, इसकी शेडिंग कर देते हैं। यहाँ पर आपको एक ऐसा एरिया दिख रहा होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस लाई कर रही होंगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन मेरे हिसाब से इस एरिया पर लाई कर रही हैं। इसको मैं और सेट किए देता हूँ। ये एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया। इसके लिए कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे और z का मान जो भी दिया है 3x + 2y, ये आपका एरिया बाउंडेड है, इसलिए यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा। इसके कॉर्नर पॉइंट्स देख लीजिए, जिनसे ये घिरा है, यही वाला अधिकतम एरिया है OACD। O के कोऑर्डिनेट्स 0, 0, A के 5, 0, C के 4, 3 और D के 0, 5। 0, 0 पर Z का मान देखिए 0 आ जाएगा, इसका 15 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 10। इसमें मैक्सिमम मान कौन सा है? 18, तो इसको लिख देंगे अधिकतम। उसके बाद अधिकतम मान पूछा जा रहा है, मैक्सिमाइजेशन करना है आपको इस क्वेश्चन का। तो आंसर आपका हो जाएगा Z का अधिकतम मान 4, 3 पर 18 है। तो आप लिखेंगे अधिकतम मान, Z का अधिकतम मान बिंदु 4, 3 पर 18 है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, Z = 5x + 10y का मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन दोनों वैल्यूज़ निकालनी है और ये आपको इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं। तो सबसे पहले इन समीकरणों को समीकरण के रूप में लिखेंगे। x + 2y = 120, ये पहला समीकरण हो जाएगा। दूसरा x + y = 60, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। तीसरा x - 2y = 0, तो इसको आप लिख सकते हैं x = 2y, ये आपका तीसरा समीकरण हो जाएगा। और ये कॉमन इनइक्वालिटीज़ हैं, ये सब में होती हैं, इनको आप x = 0, y = 0 लिख देंगे। उसके बाद इनको हम अंतःखंड रूप में लिखेंगे। अंतःखंड रूप के लिए इसको 120 से भाग देंगे, तो x/120 y/60 = 1, ये पहले का इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा। ये हो जाएगा x/60 y/60 = 1, ये दूसरी लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद इसको हम y = mx के रूप में लिखेंगे, तो y बराबर, ये 2 को इधर ले आएंगे, 1/2x, तो ये तीसरे का प्रवणता रूप हो जाएगा। इन तीनों की सहायता से हम ग्राफ खींचते हैं। इसके लिए आपको ये x एक्सिस है, ये O हो जाएगा, ये y एक्सिस है। यहाँ पर देखिए x अक्ष पर मैक्सिमम 120 है, y अक्ष पर मैक्सिमम 60 है, तो यहाँ पर 60 के खाने ले लेंगे, 60 और 120। उसके बाद इधर 60 का ले लिया जाएगा। फिर पहले वाला ग्राफ खींचेंगे, 120 पर स्केल रखेंगे, 60 पर, इसको मिला देंगे। ये आपका 60 है, 120 पर और 60 पर स्केल रख के इसको मिला देना। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा
x प्लस 2y इक्वल 120। उसके बाद दूसरा है 60 60, x पर भी 60 y पर भी 60, इन दोनों को मिला देना है। x प्लस वाई इक्वल 60। उसके बाद लाइन है y इक्वल 1/2x। तो y इक्वल x वाली जो लाइन होती है, हम लोगों ने ये पढ़ा है, जो मूल बिंदु से लाइन जाती है y इक्वल x, वो ये होती है y इक्वल -x, ये होती है। जितनी प्रवणता यहाँ पर प्रवणता y बराबर mx से तुलना करेंगे तो m का मान 1 है, m बराबर 1 है, m होता है tan थीटा, tan थीटा 1 तो थीटा 45 डिग्री। इसका मतलब y बराबर x वाई लाइन 45 अंश के कोण पर जाती है। और यहाँ पर m का मान देखिए कितना है, m का मान है 1/2, m का मान है, y बराबर mx से कंपेयर करेंगे तो जितना प्रवणता का मान कम होगा उतना कोण कम होगा। इसका मतलब है ये मूल बिंदु से जाएगी लेकिन बीचों बीच से नहीं जाएगी, थोड़ा सा नीचे से जाएगी। ये बेंडिंग इसकी बीच से नहीं होगी, ऐसे होगी। तो इसको हम ऐसे खींचेंगे और इसको हम लिख देंगे, ये y इक्वल 1/2x है या x/2 है। आप दूसरी भाषा में ये भी लिख सकते हैं x बराबर 2y है, सॉल्व करने में आसानी रहेगी। x इक्वल 2y या y इक्वल 1/2x, एक ही बात। उसके बाद इनके कॉर्नर पॉइंट्स देख लेंगे, ये O है, ये A है, ये B, उसके बाद C D और ये आपका E हो जाएगा। इसके तो पता है बिंदु हो जाएंगे 60, 0, इसके हो जाएंगे 120, 0, इसके हो जाएंगे 0, 60। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कौन कौन सी लाइन कट कर रही हैं, x इक्वल 2y, x प्लस वाई इक्वल 60। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, x की जगह 2y रखेंगे तो 3y इक्वल 60, तो y 20 आ जाएगा और x आपका 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 40, 20। उसके बाद D के लिए x प्लस 2y इक्वल 120 है, तो इसके लिए क्या करेंगे, x की जगह 2y रखेंगे तो 4y इक्वल 120। तो y आपका हो जाएगा, सॉरी y, हाँ y 30 हो जाएगा आपका और x 60 हो जाएगा। और y हो जाएगा आपका 30। ये D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, या पहले हम शेडिंग कर लेंगे। शेडिंग के लिए क्या करना है, देखिए पहले वाले में 0 0 रखेंगे ट्रू फॉल्स के हिसाब से। ट्रू फॉल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला वाला 0 0 रखेंगे तो 0 इज लेस आर इक्वल टू 120, ये ट्रू है। दूसरा वाला 0 इज लेस आर इक्वल टू 60, ये भी ट्रू है। और तीसरा वाला इसमें ट्रू फॉल्स नहीं चल पाएगा, इसको आपको ऐसे लिख लेना, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2y, ऐसे लिख लेना है। इसका मतलब है इसको हमने उधर कर दिया 2y को और ये हो गया x इज़ ग्रेटर देन 2y। तो ट्रू फॉल्स केवल इनमें चलता है, पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला ट्रू है। पहली वाली लाइन ये है आपकी, दूसरी वाली लाइन ये है, ये दोनों ट्रू है। इसका मतलब है दोनों की शेडिंग अंदर की तरफ होगी। सॉरी, यहाँ पर ये 60 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 है, तो यहाँ पर ये आपका फॉल्स हो जाएगा। तो पहला वाला ट्रू है, इसका मतलब है पहले वाले की शेडिंग अंदर की तरफ होगी। इसकी शेडिंग हम अंदर की तरफ कर देते हैं, ऐसे दूर दूर करेंगे क्योंकि 3 लाइन है। दूसरी वाली शेडिंग बाहर की तरफ होगी, दूसरी वाली लाइन ये है, इसकी शेडिंग बाहर की तरफ करेंगे ऐसे।
उसके बाद जो तीसरी वाली लाइन है उसमें ध्यान देना है आपको। यहाँ पर ट्रू फॉल्स नहीं चल पाएगा, इसके लिए आपको क्या करना है, इसको उधर ट्रांसफ़र कर देना है। x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2y। इसका मतलब इसकी जो शेडिंग होगी वो y से x अक्ष की ओर होगी, क्योंकि x अक्ष बड़ा है तो x अक्ष की तरफ होगी। तो y वाला आपका ये है, इधर से इधर की तरफ होगी। y अक्ष से ये आपकी लाइन है, इधर वाले अक्ष से ये लाइन से ये y अक्ष है, x अक्ष, तो x अक्ष की तरफ शेडिंग होगी, तो इसकी शेडिंग भी अंदर की तरफ होगी ऐसे। तो आपको एक एरिया दिख रहा होगा, मोस्ट शेडेड एरिया ABCD, जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन आपको दिख रही होंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पर z का मान 5x + 10y। कॉर्नर पॉइंट में कौन कौन सा हो जाएगा, ABCD, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 60, 0, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 120, 0, C के हैं 40, 20, और D के हैं 60, 30। सबके मान निकालेंगे, ये आ जाएगा 300, सॉरी, ये आ जाएगा आपका 600। उसके बाद 200 और 200, 200 ये हो गया 400, 300 ये हो गया 600। यहाँ पर देखिए न्यूनतीकरण अधिकतमीकरण दोनों निकालना है, तो न्यूनतम मान आपका ये है और अधिकतम मान ये दोनों हैं। तो आंसर कैसे लिखा जाएगा, z का न्यूनतम मान 60, 0 पर 300 है और इसका अधिकतम मान 120, 0 तथा 60, 30 पर 600 है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बाकी 7 की तरह आप 8 और 9 कर सकते हैं। 10 नंबर देखिए, z = x + y का अधिकतमीकरण कीजिए, और ये आपको इनइक्वलिटीज़ दी गई हैं। पहला है x - y = -1, इसको समीकरण बनाएंगे, अंताखंड रूप में लिखेंगे x/-1, y/1 हो जाएगा बराबर 1। पहला समीकरण हो गया। दूसरे को -x + y = 0, तो y बराबर x, ये दूसरा हो जाएगा। उसके बाद इसका ग्राफ खींचते हैं। x डैश y डैश, x के प्लस में कुछ नहीं है, y के प्लस में 1 है, x के माइनस में 1 है, तो यहाँ -1 हो जाएगा और यहाँ पर y का +1 हो जाएगा। उसके बाद -1 और 1 इसको मिला देना है इसे, ये आपकी लाइन हो जाएगी x - y बराबर -1। उसके बाद दूसरी लाइन है जिसको हम अंताखंड रूप में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये मूल बिंदु से जाती है, y बराबर x अभी मैंने बताया था, तो इसको सीधे मूल बिंदु से 45 अंश के कोण पर जाएगी। इसको हम ऐसे खींच देंगे, ये आपकी हो जाएगी y बराबर x। यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई उभयनिष्ठ बिंदु या उभयनिष्ठ क्षेत्र नहीं है, क्योंकि शेडिंग की कोई संभावना नहीं है। अगर इसमें ट्रू फॉल्स करेंगे तो इसमें पहले वाले में देखिए क्या हो जाएगा, 0 ≤ -1, तो ये आपका फॉल्स होगा। इसकी शेडिंग हम बाहर की तरफ करेंगे, फॉल्स है तो हम बाहर की तरफ करेंगे, तो बाहर की तरफ शेडिंग करेंगे तो ये आपका
ये वाला एरिया हो जाएगा, और इसकी बात करें अगर शेडिंग की तो इसमें ट्रू फॉल्स हो नहीं सकता है, तो इसकी शेडिंग करें तो y माइनस एक्स इज़ लेस दैन, ये माइनस वाई हो जाएगा, तो x इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू वाई हो जाएगा। इसका x अक्ष की तरफ शेडिंग होगी क्योंकि x अक्ष y अक्ष से बड़ा है, नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कोई उभयनिष्ठ क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा एरिया नहीं है शेडेड एरिया जिसमें एक से ज़्यादा लाइनें जा रही हों। ये तो पूरा खाली पड़ा है और इसमें कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, ना तो इसमें कोई रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर काट रही हैं। तो ऐसी समस्या का कोई हल नहीं होता है। तो आप लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई उभयनिष्ठ क्षेत्र नहीं है जो दी गई असमीकाओं को जो इनइक्वलिटीज़ हैं उनको सेटिस्फाइड कर दे, दी गई असमीकाओं को संतुष्ट करे। मतलब एक की शेडिंग नीचे की तरफ हो रही है, एक की ऊपर की तरफ। ऐसा कोई एरिया नहीं जहाँ पर कम से कम दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हों और कॉमन एरिया आ रहा हो। जैसे बाकी के क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि एक लाइन जैसे इधर से जा रही थी, एक शेडिंग ऐसे हो रही थी इधर से, एक शेडिंग इधर से हो रही थी, तो ये वाला एरिया हो जाता था। इसमें इसकी शेडिंग ऊपर की तरफ, इसकी शेडिंग नीचे की तरफ है। तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे मैंने उदाहरण 5 बताया था, एग्जाम्पल 5 बताया था पिछले वीडियो में, तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन वो भी इसी तरह का है। तो आपको लिखना है इस समस्या का कोई हल नहीं है। देयर इज़ नो सॉल्यूशन दिस प्रॉब्लम। इस समस्या का कोई सलूशन नहीं है। देयर इज़ नो सलूशन। और इसमें आपको कॉर्नर पॉइंट नहीं निकालने हैं, क्वेश्चन यहीं से ख़त्म हो जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.1 के मैंने सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को बताए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।